हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड व्लॉग नंबर 35। और आज बात करने वाले बेसिक रूल्स विच यू शुड फॉलो इन कनाडा इफ यू आर कमिंग इन कनाडा फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ स्टूडेंट एंड ऑल्सो एज अ विजिटर। बट स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स है ये वीडियो। एंड ये इसमें से जो भी सारी एडवाइस मैं दे रहा हूँ ना, उसमें से काफी सारी गलतियां मैंने खुद की है। ऑल्दो आई हैव अ ग्रेट बंच ऑफ फ्रेंड्स ओवर हियर जिन्होंने मेरे को पहले से बोला था कि भाई ये फॉलो करना, बट मैंने नहीं किया। So if you are smarter than me, then follow these rules and you'll survive in Canada much easier. I know it's getting hard over here, but you know, थोड़े एडवाइस लेके आओ यहाँ पे एंड थोड़ा सुन के आओ एंड सम मिथ्स ऑल्सो ओवर हियर कि भाई क्या क्या गलत हो रहा है यहाँ पे। सो वो भी मैं क्लियर करूंगा ये वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। सो पहली चीज, इमिग्रेशन रूल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपकी जो वर्क परमिट है और एज लाइक स्टडी परमिट है, उसको ध्यान से रखो भाई। एकदम जगह ऐसी रखो ना कि भाई कोई देख ना पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो बड़ी बैग है उसमें रखो। ध्यान से रखना, आपको याद होनी चाहिए कि कहाँ रखी है। और हाँ, डेट डेट जो है ना, एक्सपायरी डेट, वो भी याद रखना कि भाई अच्छा फॉर एग्जाम्पल हो रही है दिसंबर में एक्सपायर, राइट। और आप एक ही कोर्स लेके आए हो यहाँ पे और आपको दूसरा कोर्स लेना है। एडमिशन तो ले लिया, बट जो भी आपकी स्टडी परमिट है उस पर ध्यान रखना। 3 महीने पहले एक्सटेंशन डाल देना, क्योंकि अभी जो है ना रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। सो यू बेटर बी ऑन द सेफ साइड। 3 महीने पहले ही एक्सटेंशन के लिए डाल देना। मैंने क्या गलती की थी, मैंने 1 महीने पहले डाली थी और भाई मेरी ऐसा लुब 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 हो रही थी। ऑल्दो लाइक आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ एडवोकेट ओवर हियर एंड उसने मेरे को बोला था, स्टिल आई डिडंट केयर एंड नहीं किया भाई। सो भाई लेजी मत रहना, ये चीज पे बिल्कुल ध्यान रखना ही रखना। सेकेंड चीज है कि जो आपकी स्टडी परमिट है उसके नीचे काफी लॉज लिखे होंगे और उसमें एक लॉ ऐसा होगा कि यू कैन वर्क फॉर 20 आवर्स अ वीक एज अ पार्ट टाइम वर्कर। सो वो जरूर देखना आप कि वहां पे लिखा है कि नहीं। अगर नहीं लिखा है तो आज द पुलिस ऑफिसर जो वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर, उसको पूछो भाई ये क्यों नहीं है, एंड दिल टेल यू द रीजन। और अगर गलती हो गई है तो वो लोग चेंज करेंगे। काफी सारे लोग ये गलती करते हैं, तो जस्ट कीप इन माइंड सारे रूल्स पढ़ना कि भाई वर्क परमिट पे क्या क्या रूल्स है, क्योंकि वो आपका वर्क परमिट है या आपका स्टडी परमिट है। तो कीप अ लुक इन दैट इंफॉर्मेशन, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपके पासपोर्ट पे आपका वीजा है उस पर भी ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो हो रहा है एक्सपायर दिसंबर में और आप प्लान कर रहे हो नवंबर में इंडिया विजिट करने का, तो उसको एक्सटेंशन में डाल देना भाई। और यूजुअली क्या होता है कि आप वापस डालोगे ना जब, तब आपको मिल जाएगा वीजा टिल द एंड ऑफ योर एक्सपायरी डेट ऑफ योर पासपोर्ट। तो वो जरूर ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, आप चले गए वहां पे और आपका वीजा एक्सपायर हो गया, वर्क परमिट है, तो वो भी वापस नहीं आने देंगे। दूसरी चीज, रिस्पेक्ट द लोकल लॉज ओवर हियर इन कैनेडा। सो चलने के लिए यहाँ पे साइड वॉक दिया है, वही चलना है। और जब रोड क्रॉस कर रहे हो तब सिग्नल देख के रोड क्रॉस करना है, ऐसे नहीं कि भाई भाग गए, राइट। अगर गाड़ी वाले ने ठोक दिया ना भाई, तो गलती आपकी होगी, उसकी नहीं। एंड वो बोलते हैं ना भाई पीआर मिल जाएगा, कुत्ते ने काटा तो पीआर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल मिथ। अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स रूल ओवर हियर इन कनाडा। अल्कोहल भी नहीं मिलेगा, ड्रग्स भी नहीं मिलेगा, एंड स्मोकिंग भी नहीं कर सकते इफ यू आर अंडर 18। एंड यहाँ पे लॉटरी भी है, सो लॉटरी भी नहीं ले सकते इफ यू आर अंडर 18। एंड भाई ड्रग्स का ऐसा है कि भाई वीड लीगल है, सबको पता है यहाँ पे, बट उसके भी काफी सारे रूल्स है प्रोविंस के हिसाब से। सो उसको भी पढ़ के आना। ऐसा नहीं है कि भाई कोई सोच के रखा है धंधा करेंगे कुछ वीड का, नहीं कर सकते भाई। इट्स अंडर गवर्नमेंट ओनली। तीसरी चीज, बी रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट टू द पीपल ओवर हियर इन कैनेडा, स्पेशली टू द कैनेडियंस। सो क्या होता है ना भाई, पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टाइम से पहुंचना है मीटिंग में, टाइम से पहुंचना है इंटरव्यू में। इफ यू आर स्टूडेंट कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरव्यू सेट हुआ है 10:15 को, सो ट्राई करो कि 10 बजे वहां पे पहुंच जाओ। 15 मिनट बैठो कोई बात नहीं, बट टाइम की वैल्यू करो। कनाडा में मैंने काफी बार नहीं की, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज चली गई मेरे हाथ से। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टाइम एज वेल एज अदर्स टाइम। पोलाइट इन सेंस के अगर आप बस में चढ़ रहे हो तो आपके पीछे जो भी है उनको बोलो कि आप आगे चले जाओ। दैट्स काइंड ऑफ रिस्पेक्टफुल। वो यहाँ पे जेस्चर सब करते ही है, वो भी करना है। एंड अगर आप कहीं पे जा रहे हो, सो होल्ड द डोर फॉर द नेक्स्ट गाय कमिंग इन। ऐसे दरवाजा पकड़ के रखना है कि भाई तू आजा पहले फिर आप जाओ। इट्स नॉट अ रूल, इट्स लाइक अ जेस्चर
फॉर लाइक सेइंग हाँ भाई वी रिस्पेक्ट योर कल्चर और हम लोग भी वो फॉलो कर रहे हैं. Fifth, be respectful of the culture and different type of personality over here in Canada. यहाँ पे काफी कॉमन है LGBTQ जो इंडिया में भी अब है एंड आई रिस्पेक्ट देम. ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई इट्स अप टू यू राइट, इट्स योर डिसीजन. आपको जो भी आपके दिमाग में है आपके दिमाग में ही रखो. खुल के बाद यहाँ पे करोगे ना भाई तो चांसेस 100% है कि फंस जाओगे. इट्स ओके भाई, कोई कहाँ कुछ हो रहा है देखो आपको लग रहा है अरे भाई ये क्या हो रहा है, इग्नोर दैट. हाँ भाई देख के जान दो, चल कोई नहीं, अपना काम करो. सर बी रिस्पेक्टफुल. जो भी आपको नया दिखे यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि वाओ भाई ये क्या है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था. होता है, होगा, कल्चरल शॉक होगा यहाँ पे. सो बी रिस्पेक्टफुल. उनको जो करना है करे, आप अपना काम से काम रखो. Last but not the least, prioritize your mental health, your emotional health, and your physical health. यहाँ पे भाई देखोगे आप चीजें. इफ यू आर कमिंग इन एज अ स्टूडेंट एंड अगर आप 18-19 साल के हो सो तो भाई तबाही है या सही है, सही होने वाला है. एंड इफ यू आर लाइक 25-26 डजेंट मैटर, कोई भी आ रहा है भाई सबके लिए इक्वल ही है. एंड कनाडा आपको सब दिखाएगा, अप्स एंड डाउन्स एंड एवरीथिंग. कभी दिन ऐसा लगेगा कि भाई क्या खुशी आ रही है, भाई बेस्ट डिसीजन, क्या कनाडा में के मजा आ गया. एंड उसके दूसरे ही दिन ऐसा लगेगा कि भाई इट्स लाइक अ फ्रिकिंग हेल. सो इट्स अप टू यू. कीप योर मेंटल हेल्थ इन चेक. टॉक्सिक लोगों से दूर रहो. लाइक ऐसा है ना कि भाई ये क्या है ये बंदा, उसको करने दो, इग्नोर दैट. अगर आपका रूममेट भी है ना तो भी इग्नोर करो, इट डजेंट मैटर. आप यहाँ पे जो करने आए हो उस पर फोकस रखो कि भाई पैसे कमाने तो पैसे कमाओ, आपको जो करना है वो करो. टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी. सो फक देम एंड उनको दूर ही रखो. एंड फिजिकल हेल्थ पे मैं रिसेंटली अभी काम कर रहा हूँ. आई हैव लॉस्ट लाइक 10 kgs इन लास्ट 120 days समथिंग लाइक दैट. वो भी काफी हेल्प करता है आपको मेंटली क्लैरिटी लाने में कि भाई क्या करना है लाइफ में, राइट. एंड उसमें क्या है इमोशनल हेल्थ तो आई डोंट नो, लाइक इफ यू हैव अ पार्टनर ओवर हियर देन इट्स अ प्लस प्लस. एंड इफ यू डोंट, फ्रेंड्स बनाओ अच्छे. एंड इफ यू ऑलरेडी हैव फ्रेंड्स ओवर हियर इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड, क्योंकि भाई यू विल बी कुक्ड ओवर हियर. एंड ऐसा नहीं है कि मैं डरा रहा हूँ, अच्छी चीजें भी होगी यहाँ पे. इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर कर्मा, इट्स अप टू योर हार्ड वर्क. सब चीजें दिखेगी बट सब देखते हैं यहाँ पे. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट शिट. सो मोटा मोटा सारा ये हिसाब है. इफ यू हैव अ क्वेश्चन कमेंट डाउन इन बिलो. I'll try my best to answer it in the most possible way जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है उसके हिसाब से. And thank you so much for watching guys. I hope to see you guys in the next one. Jai Hind, Jai Mahakali and Jai Shri Krishna. Bye bye.